सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग extending from east to west is falling with a speed of 5 meter second inverse at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.30 into 10 raised to minus 4 Weber meter to inverse. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? Right? तो यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो बेसिकली मोशनल ईएमएफ यहाँ पर मिलेगा। राइट, तो पहले हम लोग मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो उससे पहले जो भी यहाँ पर हमें डिटेल दी गई है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन लेंथ एल इज इक्वल टू दैट इज़ गिवन 10 मीटर। राइट, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो है इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 रेज टू -4 टेस्ला। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 टेस्ला। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर पहले फाइंड आउट करेंगे ए। राइट, ए मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड। राइट, या फिर हम लोग वायर भी बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इन वायर। राइट, तो इंड्यूस ईएमएफ उसकी फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर ई इज इक्वल टू बी वी एल। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे बी वी इंटू एल, तो इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने की वजह से बी एच आएगा। राइट, तो बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 0.3 इंटू 10 रेज टू -4। राइट, उसके बाद इनटू स्पीड, तो स्पीड यहाँ पर होगी 5 एंड देन इनटू लेंथ यहाँ पर होगा 10 मीटर। राइट, दैट इज़ गिवन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू -3 और यूनिट यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा टेस्ला। राइट, तो ये इतना हमें यहाँ पर ईएमएफ मिला, इसीलिए यहाँ पर यूनिट हमें लिखना होगा वोल्टेज। राइट, वी वोल्ट, तो यूनिट होगा वोल्ट। तो इतना ईएमएफ हमें मिल रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। राइट, तो डायरेक्शन के लिए इनसाइड वायर इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जिससे वो उसकी ही मोशन को अपोज करेगा। इसीलिए जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। राइट, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कौन सा एंड यहाँ पर होगा वायर का। ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी राइट वायर में वो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर जो वेस्ट एंड होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ईएमएफ की जो भी डायरेक्शन होती है राइट, तो जहाँ से वो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा वो डायरेक्शन हायर पोटेंशियल पे होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। राइट, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। राइट, तो करंट चेंज इन सर्किट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट, करंट चेंज इन सर्किट, तो यहाँ पर चेंज ऑफ करंट इन दी सर्किट अगर उसकी फॉर्मूला लिखे तो वो होगी डी आई अपॉन डी टी। राइट, तो डी आई अपॉन डी टी चेंज इन करंट इन दी सर्किट। अब यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है राइट,
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर वो लिखे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, तो ई आएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस एल, राइट, इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो ये होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर हमारा जो करंट है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूला में जो डी आई बाई डी टी है उसकी अगर बात करें तो वो बेसिकली चेंज इन करंट है, राइट। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आई टू माइनस आई वन अपॉन, यहाँ पर आएगा डी टी, राइट। तो चेंज इन टाइम, तो आई टू माइनस आई वन मतलब के करंट का चेंज, तो करंट का चेंज होगा 0 - 5 अपॉन टाइम इंटरवल डी टी मतलब के 0.1, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका इक्वेशन आएगा -5 अपॉन 0.1, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली -50 आएगा, राइट। तो ये हमें डी आई अपॉन डी टी मिला, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो L है उसको बेसिकली सब्जेक्ट बनाएंगे, तो L इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ न्यूमरेटर में आएगा और अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे डी आई अपॉन डी टी, राइट, माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस पहले आएगा 200 दैट इज ई एम एफ अपॉन डी आई, तो यहाँ पर आएगा -5 अपॉन डी टी मतलब कि टाइम इंटरवल, तो वो होगा 0.1, राइट। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पहले यहाँ पर 200 इंटू 0.1, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 5, राइट। अब ये जो कैलकुलेशन है, राइट, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो मिलेगा 4 हेनरी। तो जो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस मिल रहा है L इज इक्वल टू, वो मिल रहा है हमें 4 और यूनिट उसका होगा हेनरी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड हियर, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी 4 हेनरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, राइट। तो यहाँ पर जो एडजेसेंट कॉइल है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है 1.5 हेनरी, राइट। और जो करंट है कॉइल का वो चेंज हो रहा है 0 to 20 एम्पियर और वो चेंज हो रहा है पर्टिकुलर 0.5 सेकेंड में। तो यहाँ पर व्हाट इज चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, राइट, विद द अदर कॉइल, फ्लक्स लिंकेज क्या है वो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर जो भी दिया गया है वो अगर लिखे तो M21, राइट। तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर है 1.5, राइट। तो 1.5 और यूनिट है हमारे पास हेनरी, तो M21 इज इक्वल टू 1.5 हेनरी, राइट। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट इज इक्वल टू, जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट 0, राइट, क्योंकि 0 to 20 चेंज हुआ। तो यहाँ पर चेंज इन करंट बेसिकली हमें मिलेगा 20 एम्पियर, राइट। ओके, उसके बाद जो टाइम इंटरवल है, राइट, वो टाइम इंटरवल हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, राइट। इतने टाइम इंटरवल में करंट चेंज होता है, राइट। तो सिस्टम, अब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स। तो फॉर सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स, राइट, तो वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला आएगी M21 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली आएगा डेल्टा फाई 2, राइट, डेल्टा फाई 2 अपॉन यहाँ पर आएगा
चेंज इन करंट डेल्टा I1, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने से पहले हमें जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डेल्टा फाई टू सब्जेक्ट, डेल्टा फाई टू इज इक्वल टू M21 इंटू डेल्टा I1, राइट। कंप्लीट ये फॉर्मूला आएगी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर M21 आएगा 1.5, राइट। 1.5 इंटू डेल्टा I1, डेल्टा I1 की वैल्यू है 20, तो 1.5 इंटू 20 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 30, राइट। और वो यूनिट होगा वेबर। तो बेसिकली जो हमारा डेल्टा फाई टू है, राइट, डेल्टा फाई टू इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिला 30 और यूनिट मिला वेबर, राइट। सो दिस इज आवर आंसर हियर, डेल्टा फाई टू, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर. What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 × 10⁻⁴ Tesla and the deep angle is 30 degree. तो यहाँ पर जेट प्लेन की स्पीड दी गई है, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस हमें पहले तो फाइंड करना है, और जो विंग है, राइट, दोनों एंड्स के बीच, विंग के दोनों एंड्स के बीच का डिफरेंस है 25 मीटर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड डीप एंगल 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो वोल्टेज डिफरेंस है वो फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले डेटा से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो BV इज अर्थ्स, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो BV इज इक्वल टू अर्थ्स वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बेसिकली साइन एंगल आएगा, तो B साइन डेल्टा, राइट। तो यहाँ पर B साइन डेल्टा मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट किस वजह से मिला, राइट। तो साइन डेल्टा किस वजह से मिला वो यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी रिजल्टेंट है अगर वो डेल्टा एंगल बना रहा है, राइट, सो दिस इज अवर B। तो हमारा जो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट हुआ, राइट, वो हो जाएगा B cos डेल्टा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, राइट, वो ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा B साइन डेल्टा, राइट। तो ये हो जाएगा B साइन डेल्टा एंड हॉरिजॉन्टल B cos डेल्टा। तो B साइन डेल्टा में अब वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू B की वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁴, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब कैलकुलेशन में यहाँ पर साइन 30 1/2, सो 5/2 इज़ 2.5, तो आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁴, और यहाँ पर उसका यूनिट आएगा टेस्ला, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होगा। अब स्पीड की अगर बात करें तो जेट स्पीड V इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू होगी 1800, राइट। तो जेट स्पीड इज़ 1800 और उसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर ये जो जेट स्पीड है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली उसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से। तो 1800 इंटू 5/18, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 100 इंटू 5 बेसिकली वो हो जाएगा 500। तो यहाँ पर 500 और यूनिट हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड। तो ये जेट की स्पीड होगी 500 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें लेंथ दिया गया है L इज इक्वल टू दैट इज़ 25 मीटर, राइट। तो L इज इक्वल टू 25 मीटर। अब यहाँ पर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, राइट। तो EMF
induced, right, between ends of wing, राइट, एंड्स ऑफ विंग्स। तो वो ईएमएफ हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ईएमएफ की यहाँ पर फॉर्मूला होगी ई इज इक्वल टू, बेसिकली ईएमएफ मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, दोनों एंड्स के बीच। और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास फॉर्मूला के फॉर्म में है बी वी इंटू वी इंटू एल, राइट। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले आएगा बी वी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, इनटू बेसिकली वी स्पीड यहाँ पर हमें मिली 500 एंड इनटू लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर है 25 मीटर, राइट। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा बेसिकली पहले तो यहाँ पर जो 25 है, राइट, 25 इंटू और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 1/2 भी आएगा, राइट, क्योंकि साइन 30 भी था तो उसका 1/2 और कैलकुलेशन के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 3.125। तो 3.125 बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। अब इसको अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू वो आंसर हमें मिलेगा 3.1 वोल्ट, राइट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर और वो होगा ईएमएफ बिटवीन टू एंड्स ऑफ द विंग्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4 is stationary but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla second inverse. If the cut is joined and the loop has a resistance of 1.6 ohm, how much power is dissipated by the loop as heat? What is the source of this power? Right? तो यहाँ पर जो हमें लूप दी गया है वो जो एक्सरसाइज थी, राइट, 6.4 जैसी ही, और उसमें जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे करके, राइट। और वो रिड्यूस कहाँ से हो रहा है तो 0.3 टेस्ला से, राइट। और वो जो रेट है रिड्यूस होने का वो है 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स। रेजिस्टेंस दिया गया है 1.6 ओम। तो कितना पावर डिसिपेट हो रहा है हीट के फॉर्म में, राइट, ये फाइंड करना है। और यहाँ पर जो सोर्स का पावर है, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले जो हमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई है वो लिखेंगे। पहले हमें लेंथ दिया गया है, लेंथ इज इक्वल टू वो पहली वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, राइट, तो दैट इज़ लेंथ। उसके बाद यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 16 इंटू बेसिकली 10⁻⁻⁴, राइट, 10⁻⁻⁴, और वो होगा मीटर स्क्वायर में। हमने मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा dB/dt। तो dB/dt, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा 0.02 और वो होगा टेस्ला पर सेकेंड, राइट। तो ये कंप्लीट उसका डेटा हुआ। अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की यहाँ पर फॉर्मूला बेसिकली होगी मॉड ई, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। तो मॉड ई इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला है d∅/dt। तो d∅/dt इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला होगी एंड दैट इज इक्वल टू जो फाई है, राइट, वो और कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया, राइट, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। तो A इंटू बी। अभी यहाँ पर बेसिकली जो एरिया है वो कांस्टेंट टर्म है,
तो यहाँ पर सिर्फ आएगा डी बी अपॉन डी टी, राइट। अब हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इज इक्वल टू वैल्यूज़ में जो एरिया है वो है 16 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, एंड इंटू डी बी बाई डी टी में यहाँ पर आएगा 0.02, राइट, तो 0.02 वैल्यू। अब कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 3.2 इंटू 10⁻, यहाँ पर मिलेगा -5 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से ये हमें ईएमएफ मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इंड्यूस्ड करंट, राइट, तो इंड्यूस्ड करंट उसकी फॉर्मूला होगी I इज इक्वल टू ई EMF अपॉन R, राइट। तो EMF अपॉन R, तो EMF की यहाँ पर वैल्यू हम लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो वो यहाँ पर मिलेगी हमें 1.6। तो कैलकुलेशन के हिसाब से करंट हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻5 और वो होगा एम्पियर, राइट। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। अब जो पावर है, राइट, लॉस ऑफ पावर, राइट, वो फाइंड करेंगे एज अ हीट, राइट। तो लॉस ऑफ पावर एज हीट उसकी फॉर्मूला P इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली होगा I² इंटू आर, राइट। तो करंट का स्क्वायर, करंट है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻5, राइट, होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.6, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 6.4 इंटू 10⁻⁻10 वाट। तो ये बेसिकली लॉस ऑफ पावर हमें मिला, राइट। अब ये जो पावर है, राइट, तो पावर हम लोग ये बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए, और वो एज ए एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विथ इट्स साइड्स पैरेलल टू x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter second inverse in the positive x direction in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. The field is neither uniform in space nor constant in time. It has a gradient of 10⁻³ Tesla centimeter inverse along the negative x direction, that is it is increases by 10⁻³ Tesla centimeter inverse as one moves in the negative x direction, and it is decreasing in time at the rate of 10⁻³ Tesla second inverse. Determine the direction and magnitude of the induced current in the loop if its resistance is 4.50 milliohm, right। तो पहले यहाँ पर हम लोग डिटेल्स को लिखेंगे, जैसे कि एरिया, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लूप है तो लेंथ स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हमें मिलेगा 12 इंटू 10⁻², राइट, और एंड देन स्क्वायर। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये उसकी वैल्यू होगी। अब सिमिलरली स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड v इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब उसको बेसिकली हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स में, तो यहाँ पर मिलेगा 8 इंटू 10⁻⁻², राइट, 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये स्पीड होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर
जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस, तो डी बी अपॉन यहाँ पर हमें मिलेगा डी एक्स, राइट। डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10⁻³ राइट। एंड यूनिट होगा यहाँ पर टेस्ला सेंटीमीटर इनवर्स। तो 10⁻³ टेस्ला सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर वो वैल्यू मिलेगा 10 इनवर्स, राइट, टेस्ला मीटर इनवर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, विथ टाइम, वो लिखेंगे। तो वो यहाँ पर होगा डी बी अपॉन डी टी, राइट, डी बी बाय डी टी। तो वो वैल्यू है बेसिकली 10⁻³ टेस्ला सेकेंड इनवर्स, राइट। एंड यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4.5 मिली ओमेगा। मिली ओमेगा मीन्स 10⁻³ ओमेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सभी वैल्यूज़ हमें दी गई है, राइट। ओके, अब पहले हम लोग ईएमएफ फाइंड करेंगे ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम, राइट। तो ईएमएफ induced due to change of magnetic field with, यहाँ पर आएगा टाइम, राइट। ओके, तो फॉर्मूला होगी E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा d∅ अपॉन dt, राइट, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होने वाला है। तो इज इक्वल टू बेसिकली d अपॉन dt। अब फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो फॉर्मूला है वो है एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बी। तो इज इक्वल टू बेसिकली जो एरिया है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ डी बी बाई डी टी रहेगा, राइट। तो डी बी अपॉन डी टी, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू एरिया, एरिया की वैल्यू यहाँ पर 144 इंटू 10⁻⁴, राइट। एंड डी बी बाई डी टी की वैल्यू है यहाँ पर 10⁻⁻3। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर कैलकुलेशन मिलेगा हमें 144 इंटू 10⁻⁻7, राइट। और वो हमें मिलेगा बेसिकली ईएमएफ, तो उसका यूनिट होगा वोल्ट, राइट। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरा ईएमएफ E2 फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट, ड्यू टू change of magnetic field with, यहाँ पर डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस है इसीलिए यहाँ पर x लिखेंगे, विथ x, राइट। तो E2 इज इक्वल टू d∅ अपॉन dx, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर d अपॉन dx, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आएगा a इंटू बी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर जो a है, राइट, कांस्टेंट होगा, तो a अगेन डी बी बाय डी एक्स, राइट। तो डी बी अपॉन
यहाँ पर बेसिकली जो विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है EMF वाला, तो वो होगा डी फाई अपॉन डी टी, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास डी बी बाय अपॉन डी टी आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ डी एक्स एंड डिवाइड विथ डी एक्स, राइट। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ डी एक्स, तो इसीलिए इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा ए इंटू पहले डी बी अपॉन डी एक्स, राइट। एंड दूसरा जो है वो है यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा, ओके। तो दैट इज इक्वल टू अब ए इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, राइट, इनटू स्पीड, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब इसमें हम लोग बेसिकली वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो E2 है, राइट, तो E2 इज इक्वल टू, अब हम लोग पहले वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया यहाँ पर आएगा 144 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। देन इंटू 10⁻⁻1, देन इनटू यहाँ पर जो वैल्यू है, राइट, वो है 8 इंटू 10⁻²। अब जो E2 है इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 1152 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से ये हमें दूसरा EMF भी मिल गया। अब टोटल EMF फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट, सम ऑफ दिस टू EMFs। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू दोनों का समेशन। तो पहला है 144 इंटू 10⁻⁻7, राइट। एंड जो सेकंड है प्लस 1152, तो 1152 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी, राइट, समेशन होगा 1296 इंटू 10⁻⁻7 मिलेगा, राइट, ओके। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो होगी 1.296 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारा टोटल EMF मिला 1.296 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फाइंड करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट, उसकी फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला मिलेगी E अपॉन R, राइट। तो इज इक्वल टू EMF, उसकी वैल्यू होगी 1.296 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4.5 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलेगा 2.88 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, राइट। तो ये हमें बेसिकली करंट मिला, तो वो एम्पियर में होगा, राइट। तो यहाँ पर जो लूप है उसको हम लोग अगर राइट हैंड साइड मूव करवाएंगे, राइट, तो लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि जिससे जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, राइट, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, राइट। तो जो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के लिए जो लूप है वो राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इफ़ लूप इज़ मूविंग राइट हैंड साइड डायरेक्शन, करंट इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इस तरीके से
यहाँ पर हमने ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, राइट। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर लूप राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव होगी तो करंट बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट अ स्मॉल फ्लैट सर्ज कॉइल ऑफ एरिया 2 centimeter square with 25 closely wound turns is positioned normal to the field direction and then quickly snatch out of the field region. Equivalently, one can give it a quick 90-degree turn to bring its plane parallel to the field direction. The total charge flown in the coil measured by ballistic galvanometer connected to coil is 7.5 millicoulomb. The combined resistance of the coil and the galvanometer is 0.50 ohm. Estimate the field strength of magnet, right? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो कॉइल है उसकी एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है 25, राइट। और जो उसकी पोजीशन है वो फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट। अब उसको 90 डिग्री का एक पर्टिकुलरली रोटेशन दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो मिल रहा है कॉइल में वो है 7.5 मिली कूलम। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली फाइंड करनी है। तो जो भी डेटाज गिवन है वो स्टार्ट करें। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू है 7.5 मिली कूलम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनटू 10⁻³ कूलम, राइट। तो ये बेसिकली चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ लिखेंगे, राइट। और वो होगा मीटर स्क्वायर में। उसके बाद रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 0.5 ओमेगा, राइट। तो वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो जो कॉइल है उसमें जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो अब हम लोग उसकी फॉर्मूला अगर लिखे, राइट, तो इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड द कॉइल, राइट। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला वो होगी डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा डेल्टा फाई, राइट, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स मतलब के फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, राइट, φ1 आएगा अपॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, राइट। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ है अगर वो पुट करें तो इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, एन नंबर ऑफ टर्न्स एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट, माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस आर, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, राइट। उससे पहले बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर बी सब्जेक्ट, तो बी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन, राइट, डेल्टा क्यू इंटू आर अपॉन एन इंटू ए, ये कंप्लीट फार्मूला होगी। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यूज़ पता है, आर पता है, तो हमें डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा 0.75, राइट, और वो होगा टेस्ला, राइट, टी। तो यहाँ पर बेसिकली मैं पूरी वैल्यूज़ अगर लिखूँ तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 0.75 टेस्ला। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इसको फाइंड करने के लिए एक और ट्रिक हमारे पास है, राइट। उस ट्रिक का अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे।
तो उस ट्रिक में बेसिकली हम लोग अगेन क्यू की फॉर्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। क्यू इज इक्वल टू, क्यू की फॉर्मूला में है इंटीग्रेशन फॉर आई इंटू डी टी, राइट, इंटीग्रेशन आई डी टी। और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इंटीग्रेशन है, तो इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम आएगा, राइट, टी आई टू टी एफ। अब यहाँ पर जो बेसिकली करंट है उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, तो टी आई टू टी एफ, और जो करंट है वो है बेसिकली ई एम एफ अपॉन आर इंटू डी टी। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको हम लोग बाहर रख देंगे, तो 1/r कॉमन, राइट, इंटीग्रेशन अगेन जो अंदर है वो है ई एम एफ इंटू डी टी। अगेन हम लोग यहाँ पर जो लिमिट्स है वो लिखेंगे टी आई टू टी एफ। अब इज इक्वल टू यहाँ पर जो ई एम एफ है, राइट, ई डी टी, उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं माइनस एन, राइट, अपॉन आर एज इट इज़, एंड ई डी टी की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डी फाई। तो यहाँ पर डी फाई आएगा और यहाँ पर लिमिट्स आएंगे इनिशियल फ्लक्स टू फाइनल फ्लक्स 5F, राइट, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस एन अपॉन आर, राइट। अब डी फाई के विथ रिस्पेक्ट टू ये इंटीग्रेशन है, तो फ्लक्स भी कहाँ कैसे आएंगे, फाइनल फ्लक्स 5F माइनस इनिशियल फ्लक्स, राइट, 5I, राइट, तो 5F माइनस 5I। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू, पहले है माइनस एन, तो माइनस 25 अपॉन आर, आर की वैल्यू यहाँ पर है 0.50, राइट, तो 0.5। देन ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा 0 माइनस इनिशियल फ्लक्स होगा 1.5 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर आएगा -4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू 1.5, राइट, 5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें बेसिकली मिलेगा इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। तो ये हमारा चार्ज होगा, राइट। अब ये जो चार्ज है वो हमें 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम मिला। अब बी की जो फॉर्मूला है उसमें वो पुट करेंगे, तो बी इज इक्वल टू, बी की फॉर्मूला है इज इक्वल टू 5I, राइट, तो 5I अपॉन ए, तो 5I अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले तो ये -4 कैंसिल, अब 1.5 अपॉन 2, तो 0.75 और यूनिट होगा टेस्ला में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो 0.7 हमारा फाइनल आंसर मिला, राइट, 0.75 टेस्ला। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.